नमस्कार, इन्वेस्टिंग विज़िट में आपका स्वागत है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड छोटी-मोटी बातों को डिस्कस करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है। तो आज जो शिपिंग जो का इंडस्ट्री है उसका पार्ट 2 है, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बिज़नेस रिस्क असेसमेंट होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर का। तो सबसे पहली चीज़ जो देखी जाती है इस असेसमेंट में वो होती है फ्लीट साइज़। भाई किसी कंपनी के पास 5 शिप्स होते हैं, किसी के पास 500 शिप्स होते हैं। तो हर एक कैटेगरी का अपने आप में एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। अगर आपके पास ज़्यादा शिप्स होंगे तो आप अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करवा पाएंगे। हो सकता है कि ऑयल सेक्टर काम ना कर रहा हो तो आपने पैसेंजर में अपने शिप्स को लगा दिया या बाकी जगह पे शिप को लगा करके अपनी रेवेन्यू को कम होने नहीं दे रहे, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहे हैं, जो कि छोटे लेसर नंबर ऑफ़ शिप्स नहीं कर पाते। और लेसर नंबर ऑफ़ शिप्स है तो आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में अपने आप को फोकस रख के स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सेकंड जो चीज़ है वो है फ्लीट एज। किसी भी शिप की वर्किंग एज होती है 20 से 25 साल। अगर आपके पास नए शिप है तो नए शिप में एक तो फ्यूल एडवांटेज होता है कि फ्यूल कॉस्ट कम लगेगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगेगी, इंश्योरेंस कॉस्ट और आजकल तो पॉल्यूशन का भी एंगल आ रहा है, तो ये सारी कॉस्ट ओल्ड शिप के मुकाबले कम लगेगी। और कुछ कंपनीज़ क्या है कि जो लो टाइम पे है अपने शिप्स को बेचा भी करते हैं। तो अगर आपके पास नए शिप्स है और आप नए शिप्स को बेचते हैं तो आपको वहाँ से भी रेवेन्यू काफ़ी हेल्दी मिलता है। तीसरी चीज़ जो मैंने कहा कि चार्टर रेट्स, कि भाई कुछ कंपनीज़ है वो स्पॉट मार्केट में कि आज जो प्राइस है उस हिसाब से अपने फ्लीट को डिप्लॉय करती है, और कुछ के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है। दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं कि एडवांटेज ये होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में कि आप मैनेज कर सकते हैं, अपना बजट बना सकते हैं उस हिसाब से, और आपके पास एक रेवेन्यू विजिबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पास स्पॉट मार्केट है उसका एडवांटेज ये है कि अगर बुल मार्केट चल रहा है, इनका भी बुल मार्केट क्योंकि साइक्लिकल एक इंडस्ट्री है तो बुल मार्केट ज़रूर चलता है। तो अगर बुल मार्केट चलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकते हैं। और डिसएडवांटेज ये है कि स्पॉट मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि हर दिन हर हफ्ते रेट्स चेंज होते हैं तो एनालाइज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी तरह से जो डिसएडवांटेज लॉन्ग टर्म, जैसे कि मैंने कहा, मैक्सिमाइज़ अपना रेवेन्यू पोटेंशियल नहीं कर पाते लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपके पास फिक्स्ड है। तो वो इंडस्ट्री कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से प्ले आउट करती है। दोनों के एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं कहूँगा थोड़े से एडवांटेज ज़्यादा है। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि किस तरीके से उनके पास जो मैन पावर है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ जने आउटसोर्स करते हैं मैन पावर को, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म स्पॉट मार्केट पे अगर आप डील कर रहे हो तो हो सकता है कि आप बाहर से हायर कर लो मैन पावर को, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। और जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में है उनके पास जो उनकी मैन पावर होती है वो ज़्यादातर फिक्स मैन पावर होती है, इस वजह से उनको फिक्स कॉस्ट भी हमेशा आती रहती है साल दर साल। बट ये उनके लिए एडवांटेजेस सिचुएशन है, क्योंकि वो अपनी मैन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो ये चीज़ है बिजनेस रिस्क असेसमेंट की। अगले पार्ट